हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक नया वीडियो। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है ले, और अब हम पढ़ने वाले हैं कि वो जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है उनके बेसिक मैनेजमेंट क्या है जो हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कर सकते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और ऐसे ही ईजी वे में अपने नोट्स कंप्लीट करें ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलती रहे। ठीक है, और फर्स्ट देखते हैं, अब इसमें देखते हैं हम बेसिक मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, यानी कि ऐसे डिसीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किसी फॉर्म में जो है ट्रांसफ़र नहीं होती। इन डिसीज़ का मैनेजमेंट और प्रिवेंशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो द बेसिक मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस लाइक माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कैंसर एंड डायबिटीज मेलाइटिस। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे कि माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कैंसर एंड डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, अब इनका हम प्रिवेंशन और मैनेजमेंट देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है। माल न्यूट्रिशन एक ऐसी डिसीज़ है जो कि किसी की भी बॉडी में किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के एक्सेस या फिर डेफिशिएंसी के कारण कॉज होती है। ठीक है, अब इसमें जो है हम इसका प्रिवेंशन देखेंगे। प्रमोट बैलेंस डाइट, एडेक्वेट ब्रेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन इन अर्ली चाइल्डहुड। इसके जो प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हम जो है लोगों को बैलेंस डाइट खाने के लिए एजुकेट कर सकते हैं। मदर जो है उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो है अप्रिशिएट कर सकते हैं या फिर उनकी जो ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस है उनको इन्हेंस कर सकते हैं। उसके बाद जो है बच्चों को अर्ली एज में जब उनका मतलब ग्रोथ होती रहती है उस एज में उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए उनके पेरेंट्स को सलाह देंगे जिससे कि बच्चे मालनरिश ना हो। ठीक है, देन सेकंड आता है इनकरेज फूड सिक्योरिटी एंड एक्सेस टू वैरायटी ऑफ फूड ग्रुप्स। जो फूड की सिक्योरिटी है वो बढ़ा सकते हैं और लोगों को वैरायटी ऑफ फूड प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी डेफिशिएंसी कॉज ना हो। ठीक है, एजुकेट ऑन प्रॉपर कुकिंग मेथड एंड हाइजीन टू प्रिवेंट फूड बॉर्न डिसीजेस। जो फूड मेकर्स है या फिर शेफ़ है उन्हें एज फूड प्रिपरेशन के लिए या फिर प्रॉपर कुकिंग के लिए एजुकेट किया जा सकता है जिससे कि फूड बॉर्न डिसीजेस से बचा जा सके और सभी को इसके बारे में एजुकेट किया जा सके। ठीक है, अब इसका मैनेजमेंट देखेंगे। न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन इंक्लूडिंग ओरल रिहाइड्रेशन एंड फीडिंग थेरेपी फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है इनसे लड़ने के लिए न्यूट्रिशनल डाइट लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। रिहाइड्रेशन जो है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन वगैरह आता है ये प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे जो है नॉर्मल क्योर हो सकता है माल न्यूट्रिशन का। ओके, देन सेकंड आता है फॉर सर्व केसेस इंटरनल और पेरेंटल न्यूट्रिशन में भी नेसेसरी। ठीक है, देन थर्ड आता है विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स। बच्चों सभी को प्रॉपर विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम एनीमिया। एनीमिया के प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इनकरेज आयरन रिच डाइट इंक्लूडिंग फूड लाइक लीफी ग्रीन रेड मीट लिग्यूम्स एंड फोर्टिफाइड कीरल्स। जो आयरन रिच फूड है उनका सप्लीमेंट बढ़ा देना चाहिए फूड में जिससे कि आयरन का सप्लीमेंट लोगों को ज़्यादा मिलता रहे। इसमें आता है मीट आता है, लिगम्स आता है, फोर्टिफाइड फूड्स कीरल्स आते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं। इन सब का जो है कंजप्शन बढ़ा देना चाहिए। जो प्रेग्नेंट वुमन है उनको प्रीनेटल केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। उनको आयरन रिच डाइट देनी चाहिए जिससे कि उनकी बॉडी में डेफिशिएंसी कॉज ना हो। ठीक है, एनीमिया की। अब हम इसका मैनेजमेंट देखेंगे। फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ओरल आयरन सप्लीमेंट्स और
इंट्रावीनस आयरन इस इन सीवियर केसेस, आयरन की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए हम जो है लोगों को ओरल आयरन सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और इंट्रावीनस अगर किसी को सीवियर आयरन डेफिशिएंसी है तो हम उन्हें जो है आयरन का सप्लीमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं इंट्रावीनसली, ठीक है। उसके बाद विटामिन B12 एंड फॉलेट डेफिशिएंसी सप्लीमेंटेशन विथ अप्रोप्रिएट विटामिन। अगर किसी की बॉडी में विटामिन B12 या फिर फॉलेट डेफिशिएंसी है तो उनको प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग हम जो है सप्लीमेंट प्रोवाइड करके उनके डेफिशिएंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। और उनकी जो डाइट है उसे बैलेंस डाइट के रूप में देकर भी जो है उन्हें ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेज सच एज क्रोनिक डिसीजेस, ब्लड लॉस और हीमोग्लोबिनोपैथिस जो है एनीमिया की जो भी सिम्टम्स किसी भी पर्सन को शो हो रहे हैं तो उसकी बॉडी में उन सिम्टम्स को ट्रीट किया जाना चाहिए और उनका ब्लड लॉस को रिकवर करने के लिए बैलेंस डाइट प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। अब हम थर्ड देखेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का प्रिवेंशन में देखेंगे, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड का जो प्रेशर है वो एक नॉर्मल रेंज से इंक्रीज हो जाना, ठीक है। एजुकेट ऑन मेंटेनिंग हेल्थी वेट, रिड्यूसिंग सॉल्ट इंटेक, लिमिटेड अल्कोहल कंजप्शन एंड अवॉइड स्मोकिंग। जो पर्सन है उसे हम हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए एजुकेट कर सकते हैं कि वो अपना अल्कोहल कंजप्शन है वो कम रखे, जो डाइट है उसे बैलेंस डाइट का जो है सेवन करे और स्मोकिंग को अवॉइड करे। जो सॉल्ट होता है खाने में वो कम करे, तो इससे जो है उनका ब्लड प्रेशर वो कम हो जाएगा। इस चीज़ के लिए हम उन्हें एजुकेट करेंगे। प्रमोट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हम उन्हें एजुकेट करेंगे कि वो एक नॉर्मल फिज़िकल एक्टिविटी रेगुलरली करे जिससे कि उनका फिज़िकल कंडीशन मेंटेन रहे। थर्ड आता है इनकरेज रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग स्पेशली फॉर दोज एट हाई रिस्क फैमिली हिस्ट्री ओबेसिटी। मतलब ऐसे पेशेंट जिनको पहले से ही मतलब उनकी फैमिली में अगर किसी को ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन या ओबेसिटी यानी कि मोटापा जैसी कंडीशंस है तो उनको रेगुलरली ब्लड प्रेशर मॉनिटर करवाने के लिए सलाह दे सकते हैं, जिससे कि उन्हें टाइम रहते रहते इन सारी चीज़ों का जो है नॉलेज दिया जा सके, ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट देखेंगे। लाइफस्टाइल चेंजेस, सबसे फर्स्ट है इसका मैनेजमेंट, जिसमें कि आएगा वेट रिडक्शन आएगा, लो सॉल्ट डाइट आएगा, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट आएगा। जो भी हाइपरटेंशन से जूझ रहा हुआ पेशेंट होता है हम उसे मैनेजमेंट के लिए सबसे फर्स्ट एजुकेशन यही देंगे कि वो अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करे, अपना जो वेट है उसे कम करे, फूड में कम सॉल्ट का सेवन करे, रेगुलर एक्सरसाइज करे और स्ट्रेस मैनेजमेंट करे, स्ट्रेस को रिड्यूस करे ताकि उसका जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल चलता रहे, ठीक है। अब सेकंड देखेंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वैसे कम्युनिटी में दिया नहीं जाता है लेकिन हम फिर भी पढ़ रहे हैं। ACE इनहिबिटर्स देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, डायूरेटिक्स देंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे और अदर हाइपरटेंसिव मेडिकेशन जो भी उन्हें फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया हो हम उन्हें वो लेने के लिए सलाह देंगे, ठीक है। ये सारे जो ड्रग है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं हम स्ट्रोक का जो प्रिवेंशन है उसमें देखेंगे प्रिवेंट एंड मैनेज हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। स्ट्रोक मैनेजमेंट के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमें ये जो है हमारा ब्लड प्रेशर उसे नॉर्मल बनाए रखना है। डायबिटीज़ अगर हमें है तो हमें उसे भी नॉर्मल रखनी है, अपनी डाइट पर कंट्रोल रखना है, मीठा नहीं खाना है, एक्सरसाइज करनी है और हमारी बॉडी में अगर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है तो हमें उसे भी जो है नॉर्मलाइज करके रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम
इसका प्रिवेंशन, इनकरेज रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटीज़। पेशेंट को जो रहेगा उसे फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए इनकरेज करेंगे। अर्ली डिटेक्शन फॉर एट्रियल फाइब्रिलेशन और अदर कंडीशन। अर्ली डिटेक्शन भी इसका एक जो है प्रिवेंशन का ही एक रूप है, ठीक है। अब हम इसका मैनेजमेंट देखेंगे। इसमें एक्यूट फेज में जो क्या है, इमीडिएट मेडिकल अटेंशन टू प्रिवेंट फर्दर ब्रेन डैमेज। अगर किसी को स्ट्रोक होता है तो उसमें सबसे फर्स्ट जो है उसे मेडिकल केयर प्रोवाइड करवानी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है रिहेबिलिटेशन, फिजिकल ऑक्यूपेशन एंड स्पीच थेरेपी टू हेल्प रिकवर लॉस्ट फंक्शन। जो पर्सन है वो अगर बच जाता है तो हम उसे फिजिकल ऑक्यूपेशनल एंड स्पीच थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि उसकी रिकवरी में हेल्प हो, ठीक है। अब फिर देखेंगे हम कैंसर का प्रिवेंशन कैसे करते हैं। कैंसर के प्रिवेंशन के लिए जो है मोस्टली ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, टोबैको का यूज़ रिड्यूस करना, या फिर लिमिटेड अल्कोहल और मेंटेन वेट। ये सारी चीज़ें इसके प्रिवेंशन के लिए वर्क करती है, और यही सारी चीज़ें एक कैंसर को कॉज होने से रोक सकती है, ठीक है। और जो पेशेंट है उसे मतलब कोई भी पर्सन है, अगर उसे कैंसर होने के चांसेस है तो उसे रेगुलर स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। वैसे तो अभी तो नॉर्मल सभी को कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, खासतौर पे फीमेल को ब्रेस्ट की और सर्वाइकल की, क्योंकि अभी जो है एकदम बहुत ही रैपिड ग्रोथ कर रहा है ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, ओके। इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम। मैनेजमेंट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में नहीं होगा, इसे जो है मेडिकल केयर प्रोवाइड करनी होगी, लेकिन हम इसका कुछ हम इसका नॉर्मल एक जो मैनेजमेंट है वो देख लेते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन, रिमूवल ऑफ ट्यूमर्स और अफेक्टेड टिश्यूज़। जो है इसमें सर्जरी होती है जिससे कि ये रिमूव किया जाता है, या फिर कीमोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस को प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या करेंगे, ठीक है। प्रमोट हेल्थी ईटिंग, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड मेंटेनिंग अ हेल्थी वेट। मोस्ट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में हमने देखा कि जो इनकी स्प्रेड को रोकने के लिए, इनके कॉज को रोकने के लिए हमें सिर्फ हेल्थी वेट और हमारा स्ट्रेस लेवल और एक्सरसाइज, कोलेस्ट्रॉल, इन सभी को मेंटेन करना होगा। मतलब एक लेवल तक सभी को मेंटेन करना होगा, तभी हम ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं इनसे बच पाएंगे, ठीक है। और डायबिटीज़ मेलाइटिस का देखेंगे। एजुकेट ऑन मैनेजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड रिकॉग्नाइजिंग अर्ली सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। जो अगर किसी के फैमिली में किसी को रहा हो पहले, पेरेंट्स को, तो उन्हें जो है मॉनिटरिंग मतलब रेगुलर जो ग्लूकोज लेवल है बॉडी में उसको मॉनिटर करना चाहिए, और उसके जो सिम्टम्स है उसे रिकॉग्नाइज करके इसका ट्रीटमेंट जल्दी ही और चालू करना चाहिए, ठीक है। और हमने जो है एक चीज़ देखी कि जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है उनके मैनेजमेंट में एक ही चीज़ है कि सभी को एक्सरसाइज करनी है, अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसे ठीक करना है, और अपनी जो डाइट है उसे बैलेंस डाइट के फॉर्म में लेना है। तो आप सभी भी, अभी बढ़ती हुई जनरेशन है तो आप सभी भी अपनी बैलेंस डाइट को कंटिन्यू करिए, एक्सरसाइज कीजिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, बाय बाय।